नमस्कार। हिंदी की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे आपकी पाठ्य पुस्तक कृतिका भाग 2 का अध्याय 1, जिसका नाम है माता का अंचल। और इस पाठ के लेखक हैं शिव पूजन सहाय। तो पाठ शुरू करने से पहले जान लेते हैं इस पाठ के बारे में और कुछ इसके लेखक शिव पूजन सहाय जी के बारे में। ठीक है बच्चों, तो जो यह पाठ है माता का अंचल, यह शिव पूजन सहाय के उपन्यास देहाती दुनिया से लिया गया है। ठीक है, सन 1926 में प्रकाशित देहाती दुनिया हिंदी का पहला आंचलिक उपन्यास माना जाता है। आंचलिक मतलब जो बिल्कुल गांव देहात की ठेठ जो भाषा होती है, जिसे गांव के आम लोग, किसान, मजदूर, जो अनपढ़ लोग हैं, वे भी बड़ी आसानी से जिसको समझ सके, ऐसी भाषा में यह उपन्यास लिखा गया है। इस उपन्यास में ग्रामीण जीवन का चित्रण और जो वहाँ की जनता है उसका बड़ा ही सजीव चित्रण लेखक ने किया है। ठीक है, जो यह संकलित अंश है, यानी कि जो उपन्यास पूरा है उसका नाम है देहाती दुनिया, और उसी का एक छोटा सा अंश यहाँ लिया गया है जिसका नाम है माता का अंचल। इसमें ग्रामीण अंचल और उसके चरित्रों का एक अनोखा चित्र है। इसमें बच्चों के खेल, माता की ममता, पिता का दुलार, लोकगीत आदि, इसमें अनेक प्रसंग शामिल हैं। और जो शहर की चकाचौंध से दूर गांव की सहजता को रचनाकार ने बड़ी आत्मीयता से प्रस्तुत किया है, और साथ ही जो बाल मनोभावों की अभिव्यक्ति करते करते लेखक ने तत्कालीन समाज के पारिवारिक परिवेश का चित्रण भी किया है। जो बच्चों की जो मनोभाव है, उसके साथ साथ जो उस समय का समाज था, लोग थे, उनका भी चित्रण बहुत ही सुंदर तरीके से किया है। ठीक है, यह जो देहाती दुनिया उपन्यास कब प्रकाशित हुआ था? 1926 में। तो आज से लगभग 95 साल पूर्व की बात है। उस समय के जो हालात थे या गांव थे, उनका वर्णन इस पाठ में किया गया है। तो बच्चों, अब हम शुरू करते हैं पाठ 1, माता का अंचल। ठीक है, तो पहली ही लाइन शुरू की है कि जहाँ लड़कों का संग तहाँ बाजे मृदंग, जहाँ बूढ़ों का संग तहाँ खर्चे का तंग। कि जहाँ बच्चे इकट्ठे हो जाते हैं वहाँ तो वो मौज मस्ती की, खेल कूद की बातें करते हैं। मृदंग एक तरह का वाद्य यंत्र होता है। यहाँ किससे है कि बच्चे जब भी इकट्ठे होंगे तो वो मौज मस्ती करेंगे, खेलेंगे, कूदेंगे। लेकिन जहाँ बड़े बूढ़े इकट्ठे हो जाते हैं, वे अपने खर्चों की या जो और पारिवारिक समस्याएं हैं उन पर वो चर्चा करते हैं। ठीक है, तो अब पाठ यहाँ पर शुरू करते हैं कि जो बालक है वो अपने पिता के साथ ही सोता है। पिता उसे सुबह उठाते हैं और निबट नहाकर पूजा करने अपने साथ ही बैठा लेते हैं। हम बचपन से ही उनके अंग लग गए थे। अंग लगना मुहावरा है कि उन्हीं के साथ हम अधिकतर समय बिताते थे, और माता से तो केवल दूध पीने तक का नाता था। यानी कि जो सारा समय था अपने पिता के साथ ही बिताते थे। वे पिता के साथ ही बैठक में सोया करते, उन्हीं के साथ उठते थे, और वे ही उनके साथ नहा धोकर अपने साथ उन्हें पूजा पर बिठा लेते। हम भभूत का तिलक लगा देने के लिए उनसे दिक करते, मतलब जिद करते, कुछ हंसकर, कुछ झुंझलाकर और कुछ डांटकर। वह हमारे
चौड़े लिलार में त्रिपुंड कर देते। लिलार मतलब माथा, ललाट। और त्रिपुंड क्या होता है? एक प्रकार का तिलक होता है जिसमें 3 आड़ी या अर्धचंद्राकार रेखाएं बना दी जाती है, यानी कि वो 3 लकीरें लगाकर हमारे माथे पर तिलक लगा देते। हमारे लिलार में भभूत खूब खुलती थी, बहुत अच्छी लगती थी। सिर में लंबी लंबी जटाएं थी। भभूत रमाने से हम खासे बम बोला बन जाते थे कि सिर माथे पर तिलक लगा दिया और हमारी जो केश थे वो खुले हुए होते थे। तो लेखक क्या कहता है कि ऐसे लगता था जैसे हम शिव का ही एक रूप हो, बम बोला बन जाते थे। ठीक है। और इसी कारण उसके जो पिता थे उसे भोलानाथ कहकर पुकारते थे। लेकिन वो कहते हैं कि हमारा असली नाम क्या था? तारकेश्वर नाथ। असली नाम तारकेश्वर नाथ था, लेकिन जो उसके पिता थे वो उस बालक को भोलानाथ कहकर पुकारते थे। और जो बालक था वह भी अपने पिता को बाबूजी कहकर पुकारा करता और माता को मैया। अब उसके बाद जब पूजा पाठ हो गया तो क्या करते कि बाबूजी रामायण का पाठ करते, जब तक उनकी बगल में बैठे बैठे आईने में अपना मुंह निहारा करते। और जब वो हमारी ओर देखते तो हम कुछ लजाकर और मुस्कुराकर आईना नीचे रख देते और वह भी मुस्कुरा पड़ते। कि जब वो हम उनके पास में बैठकर रामायण का पाठ सुन रहे होते तो हम बार बार अपनी शक्ल कहाँ देखते? आईने में, शीशे में देखते। और जब हमें लगता कि बाबूजी हमें ऐसा करते हुए देखते हैं तो वो कहता है कि हमें कुछ शर्म सी आ जाती। अब उसके बाद उसके जो बाबूजी थे वो क्या करते थे कि पूजा पाठ कर चुकने के बाद राम राम लिखने लगते। अपनी एक रामनामा बही पर 1000 राम नाम लिखकर वह उसे पाठ करने की पोथी के साथ बांधकर रख देते। यानी कि पहले रामायण का पाठ पढ़ते, उसके बाद उनकी एक बही होती है, एक कॉपी की तरह बहुत बड़ी सी एक पुस्तिका होती है, उस पर वो राम राम, राम का नाम 1000 बार लिखते और उसे भी जो पाठ करने की पोथी थी उसी के साथ बांध देते थे। अब हम आगे चलते हैं। उसके बाद क्या होता था कि वो राम नाम लिखने के बाद फिर 500 बार कागज के छोटे छोटे टुकड़ों पर राम राम लिखकर आटे की गोलियों में लपेटते और उन गोलियों को लेकर गंगा जी की ओर चल पड़ते थे। उस समय भी हम उनके कंधे पर विराजमान रहते थे। जब वह गंगा नदी में एक एक आटे की गोलियां फेंककर मछलियों को खिलाने लगते, तब तक हम उनके कंधे पर ही बैठे बैठे हंसा करते थे। जब वह मछलियों को चारा देकर घर की ओर लौटते तब बीच रास्ते में झुके हुए पेड़ों की डालों पर हमें बिठाकर झूला झुलाते थे। तो कहने का अर्थ क्या है कि जो बच्चा सुबह से लेकर और अपना अधिकतर समय अपने पिता के साथ ही व्यतीत करता था, वह उन्हीं के साथ सोता था, फिर वो उसे नहलाते धुलाते अपने साथ पूजा पाठ पर बिठाते, फिर जो उन्हें नदी पर ले जाते, गंगा नदी पर, जहाँ वो मछलियों को गोलियां डालते थे, और आते हुए वे उसके साथ खेलते, उसे पेड़ों की डालों पर झुलाते थे। आगे पढ़ते हैं कि कभी कभी बाबूजी हमसे कुश्ती भी लड़ते। वह शिथिल होकर हमारे बल को बढ़ावा देते और हम उनको पछाड़ देते थे। वह उतान पड़ जाते। उतान मतलब पीठ के बल लेटना, कि वे उल्टे हो जाते और हम उनकी छाती पर चढ़ जाते। जब हम उनकी लंबी लंबी मूछें उखाड़ने लगते तब वह हंसते हंसते हमारे हाथों को मूछों से छुड़ाकर उन्हें चूम लेते। फिर जब हमसे खट्टा और मीठा चुम्मा मांगते तब हम बारी बारी कर अपना बायां और दाहिना गाल उनके मुंह की ओर फेर देते। बाएं गाल का खट्टा चुम्मा लेकर जब वह दाहिने का मीठा चुम्मा लेने लगते तब उनकी दाढ़ी या मूछ
हमारे कोमल गालों पर अपनी जो मूछ थी, दाढ़ी थी, उसको चुबा देते थे। हम झुंझलाकर फिर उनकी मूछें नोचने लगते थे। इस पर वह बनावटी रोना रोने लगते और हम अलग खड़े खड़े खिलखिलाकर हंसने लग जाते। तो बच्चों, इसमें देखा है कि जो बच्चा है छोटा भोलानाथ, उसका जो अधिकतर समय है वह अपने पिता के साथ ही बीतता है। ठीक है। और अपने बच्चे को बढ़ावा देने के लिए वे जानबूझकर उससे कुश्ती में हार जाते हैं, है ना। ऐसा वो जानबूझकर करते हैं ताकि उसके बल को बढ़ावा मिले। ठीक है बच्चों, तो आज हम यहीं तक पढ़ेंगे। अगली वीडियो में इससे आगे का पाठ हम पढ़ेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। शुभ दिन।